आज का डेट हो गया हमारा 24 तारीख, है ना। 24 अक्टूबर 2025। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में ये किसके लिए हम लोग, हमारा ये वाला तो जेटेट के लिए है। जेटेट में ज्योग्राफी का हमारा सिलेबस क्या चल रहा था? इसमें उद्योग चल रहा था ना। यही ना उद्योग चल रहा था। उद्योग को हम लोग कितना भाग में बांटे थे? 10 पार्ट में बांटे थे, याद है ना। 10 भाग में बांटे थे। वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, अपलोड करेगा तो देख लेना उसमें। आज कर देंगे दोनों वीडियो, ठीक है। तो 10 पार्ट में बांटे थे। इसमें इसमें सबसे पहला वाला क्या था हमारा? भाग एक में उद्योग का परिचय। उद्योग का परिचय में बताया था ना, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, औद्योगिकरण कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे है। अब इससे इसका थ्योरी तो हो गया था, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एमसीक्यू करेंगे। पेज नंबर जरूर से लिख लिया करना, क्योंकि पेज 109 है ना। तो हमारा पेज चलेगा 21। तो 21 में आ जाओ। पहला वाला आंसर दिखा दे रहे हैं। उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह कच्चे माल से तैयार वस्तु को बदलता है, इसलिए द्वितीयक। उद्योग होता क्या है? उद्योग में हम लोग सबसे पहले लेंगे कच्चा माल, और उसको फैक्ट्री में क्या करेंगे? फिर फिनिश गुड में बदल देंगे। जैसे मोबाइल किसमें आता है, बता सकती है? ये इस तरह से कच्चा माल पहाड़ वहाड़ से ले लिए, और इसको बदल देते हैं किसमें? एक मोबाइल में बदल दिए। तो अब सुनो यहाँ, इसका जो खदान खोलेगा ना, वह प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। क्या खोलेगा? प्राइमरी सेक्टर। और जो मोबाइल बना रहा है वो कौन सा कहलाएगा? सेकेंडरी। तो ये वाला क्या कहलाएगा? सेकेंडरी उद्योग कहलाएगा ये। अब आंसर नहीं बताएंगे, अब आंसर खुद से देखना। इंडस्ट्री शब्द किस क्षेत्र का अंग है, बताना। इंडस्ट्री यानी उद्योग ही है। उद्योग किस में आता है? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? सेकेंडरी में आएगा। उद्योग का काम ही है, पहला को निकाल कर मॉडिफाई करो, वही उद्योग है, याद रखो। तो ये सेकेंडरी ही रहेगा। किसमें आ गया? सेकेंडरी। इंडस्ट्री आर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर विच ब्रिजेस एग्रीकल्चर एंड सर्विस, यानी कि जो पुल का काम करता है प्राइमरी और टर्सरी के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्योग की परिभाषा को सर्वोत्तम दर्शाता है, बताओ। सारा अंग्रेजी में आ गया है। फार्मर ग्रोविंग व्हीट, जो गेहूं उत्पादन करता है किसान। फैक्ट्री कन्वर्टिंग कॉटन टू क्लॉथ, यानी कपड़ा से, सॉरी, क्या है ये? कॉटन से कपड़ा बना रहा है, तो वही ना उद्योग हो जाएगा। ठीक है, बी तो सही होगा। उद्योग आर्थिक विकास में योगदान देता है, कैसे तो योगदान देता है, बताना। सारा ऑप्शन अंग्रेजी में हो जाएगा। इट जनरेट्स इनकम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आमदनी पैदा करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उत्पन्न करता है। सही है, बी वाला ही सही है। भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस काल में हुई है? मौर्य में, मुगल में, ब्रिटिश में, या 1991 के बाद? तो क्या होगा? ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश में भारत को कच्चे माल के स्रोत और तैयार वस्तु के बाजार के रूप में उपयोग किया गया। जैसे यहाँ नील का उत्पादन करता था ना, अब ब्रिटेन ले गया, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बनाया, वापस कपड़ा कहाँ बेचा? भारत में बेचा। तो दो तरफा दोहन कर लिया ये लोग। 18वीं शताब्दी का औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? हमको मालूम है, ब्रिटेन में हुआ था। जर्मनी, फ्रांस, किस में है ये? इंग्लैंड, यूएसए। तो इंग्लैंड ही तो होगा। इंग्लैंड हो जाएगा, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। देखो, आयरन ओर निकाला और उससे स्टील बना दिया, और स्टील से फिर मशीन बना दिया, तो कौन सा उदाहरण है ये? प्राइमरी उद्योग कि सेकेंडरी उद्योग? सेकेंडरी हो गया। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है, बताना। जो खेती से उद्योग बदल रहा है। कॉटन एंड टेक्सटाइल, वही वाला कॉटन टेक्सटाइल। खनिज से आधारित उद्योग का नाम बताओ। लेदर, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील। क्योंकि आयरन हमारा क्या, बता सकती है? आयरन हमारा खनिज है, और खनिज से वापस क्या क्या स्टील बना दिया है। स्टील कोई खनिज नहीं है, आयरन हमारा खनिज होता है। आयरन में क्या मिलाता है? कार्बन मिलाता है, कार्बन मिलाने से वो स्टील बनता है। वन आधारित उद्योग में कच्चा माल क्या है, बताओ। कोई जंगल से क्या मिल रहा है तुमको? वुड यानी लकड़ी और बांस। लकड़ी और बांस का तुमको कुर्सी, हम लोग बैठते हैं ना, बेत का कुर्सी, और लकड़ी से फर्नीचर बनता है। देखो, ये टेबल जैसे पढ़ा रहे, ये टेबल सेकेंडरी उद्योग हो गया, क्योंकि मिला कहाँ था? जंगल से मिला था, उससे ये कर दिया, वो सब उद्योग हो गया। बेंच डेस्क सब उद्योग हो गया। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का क्या अर्थ है, बताओ। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का अर्थ क्या है? प्राइवेट, माने पब्लिक सेक्टर का मतलब कि
पर्सनल है क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा। ज्वाइंट वेंचर इंडस्ट्री यानी सरकार भी शामिल है क्या और प्राइवेट भी शामिल है क्या? नहीं। पब्लिक सेक्टर का मतलब पूरी तरह से सरकार, गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्री, सरकारी वाला ना हो गया ये। यही सरकारी नौकरी है ये। सी, सेल वेल पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए इसका सैलरी ज्यादा होता है। हाँ, सेल वगैरह होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है। कोल इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट है। और ये कोऑपरेटिव जैसे अमूल वाला हो गया, ऐसे पब्लिक भी रहता है, सहकारिता वाला, हाँ, उसमें पब्लिक भी रहेगा। खटाल वाला दूध वो अपने दिया करता है अमूल को। अमूल किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है बता, तो आ ही गया यार। कोऑपरेटिव, अभी तो बता रहे थे, कोऑपरेटिव यानी कि सहयोग। सुनो, जितना खटाल वाला अपना दूध नहीं देगा अमूल को, तो उतना पैकेट बना पाएगा? लोकल लोग देता है। नहीं, ऐसा सहकारी का मतलब ये हो गया है, कुछ पैसा सरकार उसको सब्सिडी जमीन उमीन दे दिया। मान लो हमको सरकार जमीन दे दिया कि आप पटना से आए हैं, जाइए हम आपको जमीन उमीन दे दे रहे हैं, सस्ता बिजली दे दे रहे हैं। हम जितना ग्वाला है ना सबको बोलेंगे तेरा दूध नहीं ना बिकता है, मेरे यहाँ लाओ और हमको बेच दो। तो हमको सहयोग मिल गया, सरकार भी सहयोग थोड़ा सा दे दिया। हम सबका दूध को पैकेट में बंद करके, सुधा वाला क्या है, ऐसी ही ना है। सुधा का पास अपना गाय है क्या? यही खटाल वाला उन लोग को दूध देता है, डेयरी को। ये कॉटेज इंडस्ट्री की मुख्य विशेषता क्या है? कॉटेज कौन सा है हमारा? कुटीर उद्योग। कॉटेज का मतलब क्या होगा हमारा? कुटीर, इसका हिंदी नहीं हुआ है, ट्रांसलेट नहीं कर पाए, ठीक है। कुटीर उद्योग का क्या विशेषता है कि यह हाथ या सरल उपकरण से चलाए जाते हैं। तो कौन सा होगा? होम बेस्ड यानी कि, और लघु इंडस्ट्री हो गया, ये घर घर में पाया जाता है कुटीर उद्योग, चरखा वगैरह हो गया। भारत में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था? ये तो बहुत ही बार पूछा ये वाला। 1854 में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। भारत में पहला इस्पात कारखाना कहाँ पे हुआ? ये भी हमको मालूम है। तो ये एक मिनट, प्राइवेट, सरकारी में तो भिलाई में हुआ है, और प्राइवेट में तो हमको लग रहा है जमशेदपुर ही है, हाँ। प्राइवेट में जमशेदपुर ही होगा, हाँ। 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में स्थापित हुई, भारत का पहला इस्पात कारखाना। और ये प्रथम, ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बताना? अरे 44-45 में खत्म हुआ था ना, जो हमें बम बम गिराया था। तो प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध में ये बहुत ज्यादा वो किया, कमाया था ये टाटा स्टील। यूरोप में बोला जाता था कि सिर्फ ब्रिटेन और जर्मनी ही अच्छा स्टील बनाता है, लेकिन जब टाटा बनाना शुरू किया, तो टाटा का स्टील का क्वालिटी ऐसा था कि सारा यूरोपीय कंट्री इसे खरीदा करता था स्टील। उस जमाने का था, बहुत फेमस हो गया था ये। 16 नंबर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना? तो मुख्य का देखो, रेलवे का मॉडिफिकेशन करना है क्या? मॉडर्नाइजेशन करना नहीं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मॉल स्मार्ट सिटी, यही वाला होगा सही। निम्न में से कौन सा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का भाग नहीं है? यानी कि एकदम स्मार्ट यानी कंप्यूटर लगा दे रहा है, तो AI में तो कंप्यूटर लगाता ही है। मैनुअल मैनुअल लेबर में तो कंप्यूटर नहीं ना लग रहा है, ऑटोमेशन में लगता है। डाटा इंटीग्रेशन में भी कंप्यूटर लगता है, तो यही वाला होगा, B नंबर। इंडस्ट्री 4.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताया था ना, 4.0 यानी सब कुछ डेवलप करेगा वो। क्या होगा 4.0 में? जो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ देना है, क्या क्या जोड़ना है? डिजिटल भी जोड़ेगा, फिजिकल भी जोड़ेगा, प्रोडक्शन से, मैंने कहता हूँ हाई फाई कंप्यूटर को लगा देगा, वो खुद मशीन बनाना चालू करेगा, ऐसा होता है। जैसे अभी तुम लोग कार खुद से चलाती है ना, विदेश में जाएगी तो कार में कंप्यूटर लगा रहेगा, ऑर्डर दे देगी, कार बाया दाया करके अंजलि घर पहुंचा देगा, है ना? तो उसी को बोलता है इंडस्ट्री 4.0। जैसे एक पिक्चर आया था ना, रोबोट GT 2.0, वही वाला है ये। सतत उद्योग का मुख्य सतत यानी कि पानी बिजली मिलता रहे, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, उसी वाला था ना रिलेटेड। क्या होगा इसका आंसर, बता सकती है? बिना ऑप्शन देखे सीधी किया। सतत उद्योग कैसा है भैया? वह बैलेंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ और वातावरण में, यानी वातावरण को भी रक्षा करना है,
पर्यावरण भी बचाना है और हमको अर्थव्यवस्था भी बढ़ाना है, उसको कैसा बोलेंगे? सस्टेनेबल इंडस्ट्री बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का क्या अर्थ है बताना। इंफ्रा सुनो, जैसे तुम मशीन ये फैक्ट्री चलाने के लिए तुमको क्या चाहिए? बिजली, सड़क, संवाद होना चाहिए, और सुविधा देने वाला इंडस्ट्री। जैसे हम खटाल रहेगा तब ना अमूल का डेयरी चलेगा, खटाले नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? उसको हम खटाल नहीं जानते हैं? जहाँ दूध, तुम लोग क्या बोलती हो उसको? तुम लोग क्या बोलती हो? उसको हम लोग अपना भाषा में, जहाँ गाय रहती है, बैल रहता है, भैंस रहता है, उसको बोलते हैं तबेला। है ना? इंटरप्रेनर का क्या अर्थ है? यानी छोटा मोटा उद्योग जो लगाता है ना आदमी, वही हो गया। क्या होगा आंसर? देखिए क्या है। इंटरप्रेनर यानी उद्यमी वैसा व्यक्ति को बोलते हैं जो जोखिम उठाएगा और नया उद्योग स्थापित करेगा। जैसे कि पुराने जमाने में पहली बार जब लगाए थे जमशेदजी टाटा, तो सब उसको बोलता था ये जोखिम ले रहा है, पता नहीं स्टील बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अंबानी, ये भी ऐसे ही थे। तो ये लोग क्या कहलाएगा? उद्यमी कहलाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान लगभग कितना है? बताओ कितना है ये तो देखना पड़ेगा। 20 से 25% है। जीडीपी का 20 से 25% है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखो, इंक्रीज इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का मतलब होता है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना। तो सुनो, ये वाला होगा खरीद, एक मिनट, एक्सपोर्ट का मतलब बेच देना, और इंपोर्ट का मतलब क्या होगा बताओ? आयात ना होगा? तो आयात को बढ़ावा देना चाहता है क्या? नहीं। प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यही होगा कि हम खुद से बनाएंगे और खुद से बेचेंगे। यही वाला सही है जवाब होगा। दिक्कत हो गया है, हाँ, खाली हिंदी नहीं कर पाए, याद ही नहीं रहा। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? एडिंग वैल्यू बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिशिंग गुड। जैसे प्लास्टिक से तुम क्या बना दिए? आलू को इधर से आलू डालो, उधर से चिप्स निकलेगा, तो वैल्यू ऐड कर दी ना। 1 रुपया का आलू 10 रुपया का चिप्स में बदल जाता है। तो वही है वैल्यू एडिशन का मतलब, यही है। तो क्या होगा ऐसा आंसर? ए होगा। औद्योगिक क्षेत्रों का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर होता है? औद्योगिक क्षेत्र जो है ना, कहाँ कहाँ? पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे होगा, या एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर और ट्रांसपोर्ट। देखो, टाटा वाला क्यों लगाया फैक्ट्री? क्योंकि यहाँ पर था इस्पात, आयरन था ना जमशेदपुर में, पावर भी था और ट्रांसपोर्ट भी था। इसीलिए जब भी उद्योग लगता है ना, तो 3 चीज देखेगा क्या, कि कहाँ पे हमको कच्चा माल है, कहाँ पे बिजली का सुविधा है, और कहाँ पर वहाँ ट्रांसपोर्ट का सुविधा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, समुद्र के किनारे, क्या हम लोग रहे समुद्र, समुद्र के किनारे जो भी शहर है वह धीरे धीरे महानगर क्यों हो गया? बता सकती हो? नहीं, कलकत्ता में तेल नहीं निकल, देखो यहाँ, तुमको ये 3 चीज चाहिए ना बेसिक। हाँ। हाँ, तो देखो महानगर इसलिए हो गया क्योंकि वह अपना जो भी बनाया है वस्तु, उसको ट्रांसपोर्ट यानी समुद्री जहाज से भेज दिया ना। तो देखो, खाली ट्रांसपोर्ट का साधन था तो सब महानगर हो गया। मद्रास जाओ समुद्र के किनारे, कलकत्ता कहाँ बसा है? नदी, हुगली नदी समुद्र वाली, वही वह हो गया तेरा। और तुम्हारा कौन है? तो मुंबई जाओ, वही हो गया। जैसा दिल्ली अपवाद में है तो उसको राजधानी बनाया गया है, नहीं तो समुद्र किनारे वाला ही यही ऑटोमेटिक डेवलप हुआ। अच्छा, जितना भी देश जिसका समुद्र से सीमा लगता है वो डेवलप हो गया है। जैसे ब्रिटेन चारों ओर समुद्र से घिरा है, तो डेवलप हो गया वो, आयात निर्यात कर लेता है, साधन हो गया वो। सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूरत, देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन, टेक्सटाइल और डायमंड कटिंग है। हाँ, तो कपड़ा को ही अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्सटाइल। ये हो गया टेक्सटाइल और हीरा का व्यापार के लिए, ठीक है ये। बेंगलुरु को किस उद्योग का केंद्र माना जाता है? तो बेंगलुरु आईटी हब हो गया ना। आईटी हब हो गया, आईटी हब है, ठीक है। औद्योगिक चुनौती में कौन सबसे गंभीर चुनौती है? तो सबसे पहले क्या है? पॉलिसी इनस्टेबिलिटी एंड एनर्जी शॉर्टेज। हाँ भैया, पॉलिसी जो है ना इनस्टेबल है, यानी कोई सरकार आएगा नियम बदल देगा। सिंगूर को बोल दिया ममता बनर्जी ले आओ टाटा नैनो, अब बाद में बोल दिया कि हटा लो। यही वाला सही आंसर होगा। और हमारे यहाँ बिजली का शॉर्टेज है ना, एनर्जी का शॉर्टेज है। सही आंसर क्या होना चाहिए बताना।
ये है। 2022-23 में भारत के उद्योग को प्रभावित करने वाली घटना क्या थी? तो 22-23 में क्या हो गया था, बता सकती हो? मेरे विचार से यही कोयला का संकट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना पड़ रहा था, अब बिजली भी कटी थी शायद। 22-23 में कोल कोल संकट हुआ था बीच में, अब देखो क्या होगा हमारा। क्या है ये? हाँ देखो ठीक है। 2022 से इसमें कोयले की कमी हो गई। जानती क्यों हो गया? लाइसेंस छीन लिया था ना बीजेपी, मतलब कांग्रेस को दिया था। अपने जमाने में कांग्रेस जिसको जिसको दिया ना लाइसेंस, बीजेपी की सरकार आई थी तो बीच में छीन ली तो कोयला का उत्पादन कम हो गया तो इस्पात और सीमेंट का उत्पादन क्या हो गया, घट गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक, यानी रीढ़ का हड्डी, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी क्या होता है? वहां का उद्योग होता है। इसका सही अर्थ क्या है बताओ, चार ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? सही है, हाँ हाँ, केवल केवल लगा तो हटा दो, ये सबसे लंबा भी है और ये सबसे सही भी बोल रहा है। इसलिए इसलिए सी ही नहीं, वैसे सी सही ही है। तो एमसीक्यू तो हो गया हमारा, पहला वाला भाग हमारा खत्म हो गया ना। उद्योग का अब दूसरा भाग करेंगे, तो दूसरा भाग पेज नंबर 33। अच्छा, ये कहाँ से आ गया फिर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है क्या यहाँ पे? ओ अच्छा ठीक है, उसका ऑप्शन जो तुम लोग इंग्लिश था ना उसको हिंदी किए हैं। यही वाला ऑप्शन जो अंग्रेज इंग्लिश था ना, वही ऑप्शन है उसको। यहाँ पे ऐसा हिंदी वाला ऑप्शन है, दिख रहा है ना ये, इंग्लैंड में। इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, ऑप्शन यहाँ कर दिए हैं लेकिन ध्यान नहीं रहा हमको। सेम क्वेश्चन था। पेज नंबर 40 पे आ गए हैं अब हम लोग को। बाबू है क्या? अब हम लोग को करना है कहाँ पे, जाओ भाई। चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 43 है ना। तो 43 से पहले हम लोग देख लेते हैं वो चैप्टर का क्या नाम है, भाग क्या नाम है। तो भाग हमारे पास में, भाग देखो इसका खनिज वाला का क्या है, उद्योग के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? उद्योग के प्रकार। इसमें हम लोग देखेंगे कच्चे माल का आधार पर वर्गीकरण है, आकार का आधार पर, स्वामित्व का आधार पर और उत्पादन का आधार पर। ये वाला भाग दो को जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी को खत्म कर ले रहे हैं। 40 था ना? कहाँ चला गया? 43 ठीक है। अब आकार कैसे कैसे होता है, तो आज आप प्रस्तावना में। तो उद्योग को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे कच्चा माल, आकार, कौन किसका मालिक है, सरकारी कि प्राइवेट है, और उत्पादन का प्रकृति कैसा है। तो आओ जल्दी जल्दी हम लोग इसको देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, कच्चे माल का आधार पर। तो कच्चे माल में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहला तो कृषि ना आएगा। जो उद्योग कृषि को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं उसको कैसा बोलेंगे? कृषि आधारित उद्योग बोलेंगे। यह भारत के ग्रामीण औद्योगिक संरचना की रीढ़ है। तो जैसे कपड़ा उद्योग, तो कच्चा माल क्या है? कपास है, ऊन है और रेशम है। प्रमुख क्षेत्र कहाँ गया? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। फूड प्रोसेसिंग, जैसे आलू डालो चिप्स बनेगा। तो कच्चा माल क्या है? आलू वालू क्या है? प्याज, सॉरी, अनाज हो गया। फल है, सब्जी। तो कौन कौन है इसमें बाजी मार लिया? पंजाब और उत्तर प्रदेश बाजी मार लिया। चीनी का उद्योग, तो कच्चा माल क्या है? गन्ना है। तो गन्ना ज्यादा कहाँ होता है? यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में। तो कच्चा माल तंबाकू है, तो तंबाकू का क्या होगा? तब बीड़ी बीड़ी जो बनाता है, सिगरेट वगैरह, तो कहाँ ज्यादा होगा? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात में हो गया। सीधा एग्जांपल है, कोयम्बटूर को क्या बोलता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कपड़ा का उद्योग बहुत फैल गया है। मेरठ और मुजफ्फरपुर में क्या है? शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया, यानी कि गन्ने का खेती होता है मेरठ और मुजफ्फरपुर में। तो कच्चा माल वाला तो याद रह जाएगा, सॉरी कृषि वाला। दूसरा है खनिज आधारित। खनिज आधारित का मतलब वैसा उद्योग जो खनिज या अयस्क का उपयोग करता है। यहाँ चार्ट नहीं बनाया, कॉलम ऐसे ऐसे डालना था, है ना। तो जैसे लोहा और इस्पात का उद्योग, इसको ऐसे ही डाल दो, ये वाला ऐसा ऐसा एक लाइन डलेगा, और ऐसा करके क्या डलेगा? एक लाइन। और ऐसा करके यहाँ पे क्या डलेगा? एक ऐसा लाइन। वो जो कॉलम नहीं बनाते हैं, कॉलम कुछ कुछ छूट गया है, उसमें सारा बनाना रहता है तो।
चलो, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? लौह है, कोयला। बाजी तो झारखंड मारेगा, बहुत सारा खनिज है इसके पास में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। एल्यूमिनियम भी बॉक्साइट के लिए चाहिए, एल्यूमिनियम। उड़ीसा और गुजरात। अच्छा, कच्चा माल में देखो, चूना पत्थर और जिप्सम पे क्या बनता है जानती हो? सीमेंट। इसलिए एमपी और राजस्थान जहाँ ज्यादा है वहाँ। लोहा और इस्पात कच्चा माल है तो क्या बनता है? मशीन का फैक्ट्री, ट्रैक्टर है, डोजर है, डंपर है, तो कहाँ हो गया? पंजाब और महाराष्ट्र। हालांकि टाटा का भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रमुख क्षेत्र का नाम दिया है। प्रमुख क्षेत्र में यहाँ तो झारखंड नाम देना चाहिए था इसको। दिया है ना भाई, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा? जैसे जमशेदपुर में टाटा स्टील है, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। और ये है बोकाजन, आसाम में फेमस सीमेंट इंडस्ट्री इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा सीमेंट का प्लांट है वहाँ। अच्छा, तो देखो, पहला कृषि आधारित हो गया, दूसरा खनिज हो गया, तीसरा वन आधारित। वन आधारित में जो उद्योग वन का उत्पादन, जैसे जंगल पे आधारित है। क्या हुआ बाबू? देखो, यहाँ बाबू रो रही है। हाँ, हाँ, ले जाओ, डिस्टर्ब भी हो रहा है। ले जा बाबू को, ले जा। रो रही है, ले जा। हम ऐसा कर दिया ना। ठीक है, तो ये कौन सा है? हम हेडिंग बताओ, वन आधारित है। तो कृषि कर लिए जल्दी से, खनिज भी कर लिए हैं, अब वन वाला। तो वन जो जंगल में मिलता है, तो जंगल में क्या क्या मिलेगा? लकड़ी है, बांस है, लाख है, गोंद है। रेशम भी तो यहाँ पालता है ना ये लोग। तो कच्चा माल में क्या है? बांस, लकड़ी वगैरह है। जो भी है, प्रमुख राज्य में असम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, झारखंड भी होगा। उद्योग क्या फैला? कागज का उद्योग बता रहा है। कागज उद्योग के लिए बांस और लकड़ी चाहिए। फर्नीचर उद्योग, तो फर्नीचर उद्योग के लिए क्या है? कच्चा माल लकड़ी है। ये मत सोचो एक्यूरेट है, एग्जाम्पल दे रहा है, केरल और राजस्थान। राजस्थान में तो जंगल बहुत कम है। राजस्थान में जंगल, हाँ, कुछ भी होगा, राजस्थान में तो जंगल कम है। रेजिन और लाख उद्योग, जिसका लाठी चूड़ी तुम लोग पहनती है ना, तो वो वाला लाख जो चाहिए, कच्चा माल लाख। नहीं, झारखंड में भी है, रांची में इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, लाह का कॉलेज है इसका, लाह का। और यहाँ भी तो है, जो अभी तांबो जाएगी तो लिखा है ना, लाह। और ये प्रशिक्षण केंद्र यहाँ है। यहाँ रेशम वाला भी है यहाँ, रेशम का ट्रेनिंग वाला। अच्छा, देखो यहाँ पे, जैसे कि ये नेपा नगर एमपी में पेपर मिल बन गया। रांची में वही लाह, जिसका चूड़ी नहीं बनती है, लाह प्रोसेसिंग सेंटर है वहां पे। लाठी जिसको बोलते हैं तुम लोग। तो देखो, क्या क्या खत्म करिए बता सकती हो? कृषि, खनिज और वन। अब क्या आएगा? पशु आधारित। तो पशु आधारित, जो पशु के ऊपर वो निर्भर है, जैसा क्या क्या मिलता है हमको? दूध, यहाँ चमड़ा, ऊन, रेशम, दूध आदि मिलता है, बहुत सारा चीज मिलेगा, जूता वूता इसी से तो पहनते हैं। तो चमड़ा उद्योग, चमड़ा किससे है? पशु के खाल से। तो सेंटर का मेन कानपुर तो बहुत फेमस हो गया, वहाँ बहुत ज्यादा हत्या होता है पशु का। औसत चमड़ा का व्यापार करता है विदेश में, वहाँ जूता होता ये निकलेगा। और चेन्नई हो गया। और ऊन का उद्योग, ऊन के लिए कच्चा माल क्या है? ऊन। तो ऊन तुम्हारा क्या? लुधियाना और अमृतसर हो गया, ये सब शहर हो गया तुम्हारा। दूध के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? दूध। तो प्रमुख क्षेत्र तो गुजरात है, अमूल डेयरी। और उत्तर प्रदेश हो गया। रेशम उद्योग के लिए रेशम का कीट चाहिए, तो झारखंड में भी होता है, लेकिन नाम ऐसे दे दे रहा। प्रमुख क्षेत्र में क्या? कर्नाटक और असम। तो देखो, इस तरह से हम लोग को उद्योग अब थोड़ा अच्छा से समझ में आ रहा है कि किसके किसके आधार पर अभी तक देखे, कृषि का, खनिज का, वन का, और ये पशु का। इतना सारा उद्योग हो गया। अब आकार के आधार पर, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, टाटा वाला उद्योग और रूंगटा वाला उद्योग, देखियो आकार का आधार पर। तो सबसे पहले कुटीर उद्योग, जो कि घर घर में छोटा आकार होता है। कैसा होता है? घर पे छोटा आकार का, कम पूंजी चाहिए। जैसे हस्तकरघा है, माटी के बर्तन, कुम्हार दिया लोग जैसे जलाता है सो। इसी में तेरा ट्यूशन और कोचिंग भी आ जाएगा, घर घर पे चलता है ना। लघु उद्योग,
उसमें मशीन लगा देते हैं, स्थानीय बाजार पे बिकता है, जैसे अगरबत्ती का हो गया, बेकरी हर्षवती का है ना, एक क्या केक का, बेकरी का, वो सब किसमें आएगा? लघु उद्योग में, किराना का। मध्यम उद्योग में पूंजी थोड़ा ज्यादा चाहिए और लेबर भी ज्यादा चाहिए, जैसे फर्नीचर, सोफा वोफा बनाने वाला में देखी हो, 3 4 वो लेबर रहेगा। और खाद्य पदार्थ, चिप्स बनाने वाला में देखना कभी। और अच्छा, उसका अब लास्ट वाला क्या आएगा जब बता सकती हो? विशाल उद्योग, जहाँ पे भारी मशीन चाहिए, जैसे कि टाटा का फैक्ट्री है, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? कृषि, उसके बाद में खनिज, फिर वन, फिर पशु, पशु के बाद में आकार, आकार के बाद अब क्या देख रहे हैं हम लोग? स्वामी के आधार पर। तो स्वामी के आधार पर देखो, तेरा पहला है क्या? पब्लिक सेक्टर, जिसका सरकार स्वामी होता है। कौन स्वामी होता है? सरकार। सेल है, वेल है, ओएनजीसी है, ये सब कौन होगा? सरकार होगा तुम्हारा। जिसका सरकार मालिक नहीं रहे, आम आदमी मालिक रहे, प्राइवेट हो गया, जैसे रिलायंस है, टाटा है, इंफोसिस है। और ज्वाइंट सेक्टर में सरकार भी रहेगा और निजी भागीदार भी रहेगी, जैसे मारुति सुजुकी जो कार है ना, उसमें 49% सरकार का पैसा लगा है और 51% एक आदमी का लगा है पैसा, प्राइवेट का। अच्छा, संयुक्त हो गया। और सहकारी क्या होता है? सहकारी का मतलब उसमें लेबर तो रहेगा ही और उसमें किसान भी रहेगा, जैसे अमूल डेयरी वगैरह है। अमूल डेयरी पूरा किसान मिलकर के उसको चलाता है, हर एक किसान बोला नहीं, हर एक कोई का बचा हुआ दूध कहाँ जाएगा? अमूल में जाएगा। वो लोग मिल करके अपना चलाता है, वो कौन सा हो गया? सहकारी हो गया। अमूल है और इफ्को वगैरह हो गया हमारा। तो ये कौन सा उद्योग पढ़ लिया हम लोग, बता सकती हो? स्वामित्व के आधार पर पढ़ लिए। 30 मिनट हो गया, जल्दी से खत्म करेंगे अब आ जाओ उत्पादन का आधार पर। तो उत्पादन का आधार पर तो पहला हमारा हो गया ऐसा उत्पादन जो आम आदमी के काम में आए, जो रोजमर्रा की वस्तु बनाए, जैसे साबुन है, कपड़ा है, खाद्य है। तो वैसा वाला उद्योग को क्या बोलेंगे, बता सकती है? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, यानी उपभोक्ता वस्तु उद्योग, जो उपभोक्ता के लिए बनाता है। दूसरा पूंजीगत वस्तु उद्योग। पूंजीगत वस्तु उद्योग में जैसे कोई बना रहा है, ट्रैक्टर बना दिया, मशीन बना दिया, टूल बना दिया, इस्पात है, ड्रिल वगैरह देखी, पेचकस वगैरह। तो पेचकस क्या है? किसी दूसरा मशीन में ना काम आता है, किसी दूसरा उद्योग में ना काम आ रहा है पेचकस में, बिजली का वायरिंग करने में। उसको हम लोग क्या बोलेगा? पूंजीगत वस्तु उद्योग। कि ऐसा वस्तु जिससे हम पूंजी कमा सके, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह हम यूज कर ले रहे हैं। तीसरा सेवा उद्योग। तो सेवा उद्योग जो डॉक्टर है, नर्स है, टीचर वगैरह है, क्या क्या सेवा उद्योग, जैसे आईटी, बैंकिंग, पर्यटन सेवा ही तो देता है ये लोग। तो ये भी हमारा आएगा, सेवा उद्योग में आएगा। जैसे इन्फोसिस वगैरह किसमें आ रहा है? आईटी सर्विस किसमें आ रहा है? ये सेवा में चला जा रहा है। लार्सन एंड टर्बो ये कैपिटल गुड्स है, यानी कि बनाता है, मशीन बनाता है, टूल्स बनाता है, एलएनटी का मशीन वगैरह देखना है सब। छठा हमारा क्या है? ऊर्जा के ऊपर आधारित उद्योग। ऐसा उद्योग जो किससे चलता है? कोयला से, पेट्रोल से, गैस, विद्युत आदि पे क्या होता है? वो निर्भर होता है। भैया कौन होगा, अंदाजा लगा सकती है? कुछ है? थर्मल पावर प्लांट देखी, एनटीपीसी का नाम सुनी है, जिससे हम लोग को बिजली मिलता है। तो अरे भैया, ये एनटीपीसी किस पर आधारित है? कोयला पे ना आधारित है, तो उसको बोलेंगे कोयला आधारित उद्योग। बिना कोयला का चलेगा क्या पावर प्लांट? नहीं चलेगा। अच्छा, और देखो बिजली, बिजली जहाँ बन रहा है जल से, इसको बोलते हैं हाइड्रो बेस। जो जल बांध बनाता है और पानी को छोड़ करके टरबाइन जो चलाता है ना, उससे बिजली बनेगा, तो उसको बोलेंगे क्या? हाइड्रो बेस। क्या बोलेंगे? हाइड्रो। जैसे टिहरी डैम, भाखड़ा डैम, इससे पानी छोड़ के बिजली बनता है। देखना, दो अंतर है। जो कोयला से बनता है तो कोयला में क्या है? आग है। कोयला में क्या? आग है। आग को क्या बोलेंगे? थर्मल। तो कोयला वाला को बोलेंगे थर्मल प्लांट। और जो पानी है, पानी क्या बोलता है? हाइड्रो। तो इसको बोलेंगे पानी वाला प्लांट, हाइड्रो प्लांट। और जो परमाणु बम से चलता है, यूरेनियम से, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर प्लांट। समझ में आ रहा है अंतर तीनों का? अच्छा सुनो, और अच्छे से करा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जो कोयला से चले तो कोयला कैसा होता है? गर्म होता है। गर्म से इसका क्या नाम देगी? थर्मल प्लांट। जो पानी से चलता है, पानी को क्या बोलेंगे? हाइड्रो। तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो प्लांट, जैसे टेहरी डैम। जो परमाणु से चलता है, परमाणु किससे बनता है? यूरेनियम से। तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर प्लांट। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर प्लांट। और जो इससे चले, जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे हवा से, हवा से पवन चक्की चलता है ना, सोलर प्लेट चलता है ना,
तो उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग, यानी कि वो हमेशा नवा नया होता रहेगा। तो तुमको कितना तरह का यहाँ बता दिए। आ, एक, दो, तीन और चार। आ, जा अंदर। होगा होगा। बैठेगी, हाँ तो बैठो। वही, बैठो बैठो। बैठ दिव्या। चार्जर को आराम से करके बैठो। ये तो हो गया हमारा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ वितरण हुआ, कहाँ कहाँ वितरण हुआ उद्योग का, वितरण का आधार पर है ना। उद्योग का वितरण हमेशा क्या होता है, असमान, क्योंकि जहां हमको कच्चा माल मिलेगा वही ना लगाएंगे। मान लो मोदी का मन है कि टाटा मेरे बगल में आ जाए, तो मोदी के बगल में स्टील रहेगा, आयरन रहेगा, तब ना लगाएगा वो। जहाँ कच्चा माल है, जहाँ ऊर्जा है, जहाँ बाजार है, जहाँ परिवहन है, वही ना लगेगा हमारा कच्चा माल। ठीक, अच्छा ठीक है। तो उद्योग ये वितरण का आधार पर, तो देखो वितरण स्थानिक वितरण में, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, झारखंड में, झारखंड है, उड़ीसा, इसमें क्या खनिज है, खनिज ज्यादा है तो कैसा इंडस्ट्री लग गया, मिनरल इंडस्ट्री लग गया। अच्छा, गुजरात और महाराष्ट्र में केमिकल और टेक्सटाइल लग गया। तमिलनाडु वगैरह में सेवा वाला क्षेत्र है तो ऑटोमोबाइल और आईटी वाला लग गया है। अच्छा, अब ये तो हो गया। उद्योग का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो देखो उद्योग निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, कपड़ा का उद्योग किस पे निर्भर कर रहा है, कृषि पर। अच्छा खेती कपास नहीं होगा तो कपड़ा उद्योग मार खा जाएगा। जैसे कि मान लो मशीन का उद्योग किस पर निर्भर है, इस्पात पे। परिवहन का उद्योग किस पर निर्भर है, सभी उद्योग पर, जानती है। और पूरा ट्रक और रेलवे का हम चक्का जाम कर देंगे तो एक भी व्यापार व्यापार कर पाएगा व्यापारी। तो कौन सा ऐसा उद्योग है जो सभी पे निर्भर है, परिवहन का उद्योग। यह ऐसा है जिसमें सारा उद्योग क्या करता है, डिपेंड कर रहा है। इसलिए रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रक वाला भी हमेशा रोड पे क्या करता है, राज करता है। तो अब निष्कर्ष में हम लोग क्या देख लिए हैं, निष्कर्ष में हम लोग देख लिए कि उद्योगों की विविधता जो है, उद्योग तो अलग अलग तरीका का है, वह किसी भी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति क्या प्रतीक होता है। कृषि, खनिज, सेवा और उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों का संतुलित मिश्रण ही सतत विकास की गारंटी है। खत्म हो गया ये वाला ना। हाँ, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये वाला अब हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे एमसीक्यू वाला को।